हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का आज ही हमारा 5th लेक्चर है। ओके बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखा था। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना। मोमेंटम के बारे में मैंने आपको सेकेंड लॉ में बताया था कुछ, कि द मूविंग बॉडी पोसेस मोमेंटम। जो हमारा जो मूविंग बॉडी रहता है वो मोमेंटम को पोसेस करता है, जो कि बराबर होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। जो हमारा मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हमने इस चीज के बारे में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ में डिस्कस किया था। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा था कि मोमेंटम इक्वल टू होता है बच्चों की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग मोमेंटम को डीपली पढ़ने वाले हैं, उसके कंजर्वेशन के बारे में। तो देखते हैं है क्या। व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। इसके कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अगर दो बॉडी एक दूसरे पे एक्ट करती हो तो उनका जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है। तो पहले इसके लिए कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। मानते हैं कि एक स्पीड ट्रक है, जो कि एक ट्रक है जो कि चल रही है अच्छे खासे स्पीड से, और वो एक रुकी हुई कार को, एक स्टेशनरी कार को हिट करती है, ठोकर मारती है। ओके बच्चों, एक हमारा जो ट्रक है वो एक हमारे एक स्टेशनरी कार को हिट करती है, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रक रहता है, बच्चों, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, उसकी स्पीड थोड़ी कम जाती है, और हमारे कार जो रेस्ट में होते हैं वो मोशन में आ जाती है, और हमारे कार की वेलोसिटी जो जीरो रहती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये होता है मोमेंटम के कारण। तो बच्चे, इसमें मोमेंटम हुआ क्या कि जैसे कि हमारा जो कार, ये सॉरी, जो ट्रक था उसका वेलोसिटी जो कमा वो जाकर अटैच हो गया हमारे कार से, और जिसका वेलोसिटी जीरो था वो जीरो से बढ़ गया। ओके बच्चों, तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जो मोमेंटम यहाँ कार ट्रक की वजह से लॉस हुआ वो कार गेन कर लिया। जैसे कि अगर आप खुद अगर तेज दौड़ते हुए, और आपके सामने कोई बच्चा खड़ा हुआ है, अगर आप तेज से दौड़ते हो या फिर आपका फ्रेंड कोई खड़ा है और आप जाओ तेज से दौड़कर, अगर आप उसे हिट करते हो, अगर आप उसे टक्कर मारोगे, तो बच्चे आप जिस स्पीड से जा रहे थे उससे थोड़ी सी स्पीड आपकी कम होगी, आपकी स्पीड कम होगी जिस स्पीड से आप दौड़ रहे थे। और जो आपका फ्रेंड कांस्टेंट खड़ा था, जिसका स्पीड जीरो था, जिसका वेलोसिटी जीरो था बच्चों, वो उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, वो मोशन में आ जाता है। तो हुआ क्या कि जो आपने लॉस किया वो आपके फ्रेंड ने गेन कर लिया। तो यहाँ ये समझना है कि मोमेंटम जो होता है वो ना ही कभी क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। हमारा जो मोमेंटम होता है उसे ना हम कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम इक्वल हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ अगर हमने ट्रक वाले केस में देखें, तो जो मोमेंटम ट्रक ने लॉस किया वो मोमेंटम कार ने गेन किया। और आपके फ्रेंड वाले केस में अगर हम बात करें, तो जो मोमेंटम आपका लॉस हुआ वही मोमेंटम आपके फ्रेंड ने गेन किया। तो यहाँ मोमेंटम क्या था, जो हमारा मोमेंटम है वो इक्वल रहा। ओके, और बच्चों, हम लोग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए बच्चे, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें भी हम ट्रक और कार के बारे में जिक्र करते हैं, और यहाँ हम उसके कॉलिजन के बाद और कॉलिजन के पहले जो उनका स्पीड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस केस में हमारा जो कार रहेगा वो भी मोशन में, और जो ट्रक रहेगा बच्चों वो भी मोशन में ही रहेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रक है और बच्चों एक हमारे पास कार है। ओके, तो जो हमारा ट्रक का मास है वो m1 है, और उसकी वेलोसिटी हम u1 मान लेते हैं। ठीक है ना। मास हमारा m1 हो जाएगा और वेलोसिटी हमारा u1 रहेगा, जो कि तो हमारा इनिशियल मोमेंटम, ये हम ट्रक का यहाँ लिख रहे हैं। ओके, ये हमारा u1 हो गया। ठीक है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम
मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम हमारा होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो हमारा इसका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा m1 u1। ओके, अब हम बात करते हैं कार की। तो कार का मास हो जाएगा हमारा m2 और उसका वेलोसिटी u2 हो जाएगा। ठीक है ना, वेलोसिटी हमारा u2 हो जाएगा। तो इसका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा m2 u2। ओके बच्चों, तो ये तो था कि कॉलिजन के पहले कि आपका जो ट्रक है वो भी अपने चाल से चले जा रहा है और अपना कार भी है वो भी चले जा रहा है। लेकिन जब दोनों में कॉलिजन होगी, दोनों में टकराव होगी, दोनों एक दूसरे से टक्कर खाएगी बच्चों, तो क्या होगा? तो पहले जब कॉलिजन नहीं हुआ था तो उसका तो ट्रक का इनिशियल मोमेंटम m1 u1 था और कार का इनिशियल मोमेंटम था m2 u2। ठीक है, तो इसका टोटल मोमेंटम क्या आ जाएगा? जो हमारा टोटल मोमेंटम होगा वो हमारा आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ओके, तो ये तो हो गया कि बिफोर कॉलिजन। ये हमारा आ गया है बिफोर कॉलिजन। अब क्या होता है कि दोनों जिस चाल से कार चल रही थी वो तो अपना स्पीड से चल रही है, लेकिन ट्रक अपना स्पीड बढ़ाकर उस कार को कोलाइड करता है, उससे टक्कर लगा लेता है। ठीक है ना, तो जो हमारा कार रहता है वो उससे टकरा जाता है। तो अब उसके इन वेलोसिटी में क्या बदलाव आता है हम लोग को वो देखना है। ओके, मान लेते बच्चों कि जो कार और ट्रक का कोलिजन होगा, जो टकराव होगा, वो एक टाइम के लिए होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा। तो जो हमारा शॉर्ट टाइम हो जाता है उसे हम लोग मान लेते हैं, शॉर्ट टाइम हम मान लेते हैं टी। ठीक है ना, स्मॉल टी हमारा शॉर्ट टाइम जिसके अंडर हमारा कार और ट्रक दोनों कोलाइड किया। ओके, तो कोलिजन की वजह से जो हमारा वेलोसिटी रहेगा, जो हमारा वेलोसिटी ट्रक का रहेगा और कार का, वो चेंज हो जाएगा। तो अब हम जब कोलाइड करेगा तो दोनों का वेलोसिटी तो चेंज आएगा, कार का भी और ट्रक का भी। तो अब हम लोग ट्रक का कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, अब हम जो भी लिख रहे हैं बच्चों ये हमारा आफ्टर कोलिजन होगा। ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन ट्रक का। ठीक है ना, तो ये हमारा ट्रक है, इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 और कार का हो जाएगा v2। ओके, तो कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी हमारे कार और ट्रक का दोनों का हमने देख लिया, तो ये हो गया। ओके बच्चों, तो अब कॉलिजन के बाद मोमेंटम ऑफ ट्रक, इनिशियल ये मोमेंटम ऑफ ट्रक है, तो इसका अगर हम मोमेंटम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? m1 v1। और अगर कार की हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों m2 v2। तो ये हमारा कॉलिजन के बाद हुआ। ठीक है ना, और जो हमने अभी m1 और u1 किया था, ये m1 u1 और m2 u2, ये हमारा कॉलिजन के पहले का था और कॉलिजन के बाद आया हमारा m1 v1। ओके, ये हमारा v1 है, m1 v1 और m2 v2। तो यहां से अगर हम टोटल मोमेंटम देखें, टोटल मोमेंटम तो हमारा आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारा हो गया आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन के पहले क्या होता है टोटल मोमेंटम, और कॉलिजन के बाद क्या होगा टोटल मोमेंटम, वो तो अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों अब हम देखते हैं कि जब ये जो हमारा कार ट्रक है वो हमारे कार को जब हिट करती है तो कुछ फोर्स तो लगाई होगी। तो मान लेते हैं कि जो हमारा जो हमारा ट्रक था वो हमारे कार पे फोर्स लगाता है F1 फोर्स ऑन कार। ठीक है ना, तो यहां मैं लिख रहा हूं F1 फोर्स ऑन कार। ठीक है ना, अब ऑन कार बोलूं तो बच्चों ये आपको समझना है कि ट्रक के द्वारा, ऑन कार का मतलब हुआ कि ट्रक के द्वारा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल और अपोजिट होता है, तो जैसे ही F1 फोर्स ट्रक ने कार पे लगाया तो जो हमारा कार रहेगा वो भी तो F2 फोर्स लगाएगा ना, कार भी तो कुछ फोर्स लगाएगा हमारे ट्रक पे, ऑन ट्रक। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों हमारा बराबर हो जाएगा और अपोजिट होगा। तो ये तो था हमारा एक्शन और ये रिएक्शन। ठीक है, तो जो हमारा हो जाएगा F1 इक्वल टू F2, लेकिन अपोजिट तो ये हमारा माइनस में होगा। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि ये तो हुआ टाइम टी, एक शॉर्ट टाइम के लिए हुआ, जो भी फोर्स लगा हमारा वो एक शॉर्ट टाइम
टी के लिए मान लेते हैं कि शॉर्ट टाइम टी में ये जो हमारा फोर्स लगा वो है। तो अगर हम जो हमारा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, जो हमारा वेलोसिटी u2 से जो v2 हुआ बच्चों कार का, तो एक्सेलरेशन देखेंगे। अगर हम कार की एक्सेलरेशन की बात करें, अगर हम कार की एक्सेलरेशन की बात करें तो हम a1 या फिर कार की एक्सेलरेशन है तो उसे हम a2 लिखते हैं। तो हो जाएगा हमारा v2 माइनस u2 बाई टी टाइम। टाइम टी में लगा तो हमने उसे इससे डिनोट किया। ओके, तो ये तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा कि जब हम F1 फोर्स ट्रक कार पे लगाता है और F2 फोर्स कार ट्रक पे लगाती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। लेकिन हम लोगों ने फोर्स के बराबर पढ़ा था बच्चों की मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम इस जो F1 एक्सर्टेड बाय द ट्रक ऑन द कार, जो कि हमारा ट्रक के द्वारा कार पे F1 फोर्स लगा, तो यहाँ हम इसे इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारा ट्रक के थ्रू कार पे जो फोर्स लगा था बच्चों वो था हमारा F1। ओके, F1 था तो हमारा F1 इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टी। तो ये तो हो गया हमारा फोर्स। ये हम केस फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम 3-4 केस लेकर चलने वाले हैं बच्चों, और सबको लास्ट में हमें ज्वाइन करना है। ओके, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब थोड़ी आगे की सेकंड केस की बात करते हैं। ये तो हमने बात की कि जब हमारा जो ट्रक रहता है वो F1 फोर्स कार पे लगाया तो, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हमारा कार F2 फोर्स रिएक्ट करता है ट्रक पे एक टाइम t के लिए, तो वेलोसिटी ट्रक का चेंज हो जाता है u1 से v1, ठीक है ना। जब ऐसा होगा बच्चों कि हमारा जो कार रहेगा वो F2 फोर्स के साथ रिएक्ट करेगा हमारे ट्रक पे टाइम t के लिए, तो जो हमारा ट्रक का वेलोसिटी हो जाएगा वो u1 से v1 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, अगर हम ट्रक के एक्सेलरेशन की बात करें तो हम इसे a1 से डिनोट करते हैं। देखिएगा जहां भी हम टू टर्म का सेकेंड टर्म का डिनोटेशन दे, a2 हो गया, v2 हो गया, m2 हो गया, ये सारा हमारा डिनोटेशन कार के लिए रहेगा। और जहां भी हम वन का इस्तेमाल करेंगे a1 v1 u1 m1, तो ये हमारे कार का है, ये आपको समझना होगा। ओके बच्चों, ये आपको मान के चलना है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा। अब हम कार ट्रक का एक्सेलरेशन ले रहे हैं बच्चों, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा यू v1 माइनस u1, ओके, बाई टी। लेकिन जो हमारा फोर्स होता है उसे हम एक्सेलरेशन को हम चेंज करेंगे। तो जो हमारा फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ हम एक्सेलरेशन को चेंज करेंगे और जो हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ फोर्स लग रहा है F2, हमारा कार फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ हम सेकेंड टर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारा F2 हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टी। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे कि जो हमारा F1 था, अभी हमने देखा जो हमारा F1 है बच्चों, F1 इक्वल टू माइनस में F2, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ना, एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा F1 और F2 का जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का वैल्यू आया था, हम उसे अभी इसमें यहाँ पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ हम पुट करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू। तो जो हमारा F1 आया है बच्चों, वो आया हमारा F1 हमारा यहाँ हमने मिस, हाँ सही है। तो हमारा जो F1 हो जाएगा वो है m2 इक्वेशन फर्स्ट v2 माइनस u2 बाई टाइम t। और जो हमारा F1 है यहाँ आपको दिख रहा होगा, माइनस में हम इसे लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा m1 v1 माइनस u1 बाई t। तो यहाँ t से t तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो जो हमारा आएगा आगे हम एज अलजेब्रा सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बच्चों m2 v2 माइनस u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस u1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं बच्चों,
कि जो हमारा M2V2 है, जो हमारा स्टार्टिंग वाला उसे एक साथ, और जो हमारा कॉलिजन के बाद का चेंज हुआ था वेलोसिटी, उसे एक साथ कर लेते हैं। तो ये हमारा M2V2 है। यहाँ देखिएगा भी टर्म, तो यहाँ ये है, तो इधर माइनस में, तो इस साइड आ जाएगा हमारा प्लस में, तो M1V1, और यहाँ हमारा M1U1 है, तो इधर से प्लस हो जाएगा M2U2। और इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। बच्चों ये हमारा रिजल्ट हुआ, जो भी हमने दो केस लेकर हमने कार और ट्रक वाला जो केस लिया। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो टोटल मोमेंटम कॉलिजन के पहले होता है, वही मोमेंटम कॉलिजन के बाद भी होता है। इससे हमारा एक रिजल्ट निकल के आता है, वो ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ओके, तो बच्चों ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा यहाँ फिनिश होता है। और अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलने वाला हूँ रॉकेट का, ठीक है ना। रॉकेट और जेट का मैं एग्जांपल लेकर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वर्क करता है, इसके लॉ क्या है, ठीक है ना। तो हम आपको जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो अब आप गौर से सुनिएगा। ओके, तो यहाँ हम रॉकेट और जेट प्लेन की बात करने वाले हैं। देखिएगा, जो रॉकेट के अंदर केमिकल होते हैं बच्चे, वो जलते हैं। जो भी केमिकल्स होते हैं रॉकेट के अंदर, जो एज अ फ्यूल रहते हैं, वो जल के हाई वेलोसिटी में गैस की तरह ब्लास्ट करते हैं। अगर आप कभी भी रॉकेट लॉन्चिंग का अगर वीडियो देखिएगा, तो उसका जो नीचे का पॉइंट होता है, वहां ब्लास्ट होता है एज ए गैस। तो जब वो ब्लास्ट होता है बच्चों, तो वहां जो गैस रहता है ना, वो एक लंबे नोजल टाइप से कुछ रहती है, जो कि नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि धरती की ओर, मतलब हमारे अर्थ सरफेस पे वो फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो स्पीड और वेलोसिटी, एक हाई स्पीड और वेलोसिटी के कारण मोमेंटम उसमें कैरी करता और वो ऊपर की ओर बढ़ता है। और कुछ इसी तरीके हमारे जेट प्लेन्स में भी होते हैं। हमारा जेट प्लेन में भी जो है बच्चों, प्लेन्स के फ्यूल, जो हमारे जेट प्लेन है उसका जो फ्यूल कंबसन ऑफ फ्यूल होता है, उसके वजह से हाई मात्रा में, एकदम हाई मात्रा में और लार्ज वॉल्यूम पे गैस का प्रोडक्शन होता है, गैस प्रोड्यूस करता है, और बहुत ही फोर्स के साथ वो पीछे की ओर निकलता है, ठीक है ना। तो जो भी हमारा प्लेन है, जेट प्लेन है, उसमें फ्यूल का जब कंबसन होगा बच्चों, तो वो जो गैस रिलीज होगा, तो वो पीछे की ओर निकलता है। हमारा प्लेन तो आगे जाता है, और वो पीछे की ओर फोर्स, जितना फोर्स के साथ वो पीछे निकलता है बच्चों, उतना ही फोर्स के साथ हमारा प्लेन आगे जाता है। ये पता चलता है हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है ना, कि जितना आप फोर्स लगा रहे हो उसका अपोजिट भी आपको मिलेगा। तो यहाँ हमें ये समझना है कि जो हमारा रॉकेट है, जेट प्लेन है, या फिर हम गन फायरिंग की बात करें, जो भी हमारा गन फायर करता है, वो सब वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे हमारा ये रॉकेट और जेट एरोप्लेन्स वर्क करते हैं। ओके, तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसका जो मैंने एक एग्जांपल आपको एज अ एप्लीकेशन बताया, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, और इसे अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बच्चों, जो भी आप बुक यूज करते हो। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग न्यू चैप्टर नए क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।